आजकल कुछ लोगों को सनातन विरोधी बातें करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। कोई रामचरितमानस पर सवाल उठाता है, कोई सनातन को डेंगू मलेरिया बताता है, लेकिन ये लोग सनातन की ताकत नहीं जानते। सनातन की ताकत यह है कि हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में जो लिखा है उससे दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए मैनेजमेंट के फंडे सीखे जा सकते हैं और सीखे जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के जरिए मैनेजमेंट का एक पूरा सिलेबस तैयार किया गया है, जिसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। जिस सनातन से लोगों को तकलीफ होती है, वही सनातन, वही भगवान श्री कृष्ण, उनके उपदेश भारत के छात्रों को एमबीए का टॉपर बनाएंगे, मैनेजमेंट गुरु बनाएंगे। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध मैदान में गीता का उपदेश दिया था, लेकिन इसमें मैनेजमेंट की ऐसी कई बातें हैं जिन्हें सीखकर बीबीए और एमबीए की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी जिंदगी में बेहतर बॉस बन सकते हैं, बेहतर कुलीग बन सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जीवन की हर समस्या का जवाब श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में ज्ञान, विद्या और कर्मयोग के सिद्धांत के साथ साथ मैनेजमेंट और ग्रोथ के बारे में बहुत विस्तार से समझाया गया है। हालांकि हमारे देश में कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह के सनातनी शास्त्रों में तो पौराणिक किस्से हैं, धर्म उद्देश्य की बातें लिखी हैं, इसको पढ़ने से क्या होगा, क्योंकि यहां से बहुत मॉडर्न हो गए हैं। लेकिन जीवन भी किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है बॉस, और इसलिए इस सिलेबस में भगवत गीता के अलावा रामायण, उपनिषद, चाणक्य नीति के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जिससे विपरीत परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानने का मोटिवेशन मिलता है, और जो किसी की व्यक्तिगत सफलता और देश की सफलता दोनों के लिए जरूरी है। भगवत गीता से मैनेजमेंट की स्किल किस तरह से सीखी जा सकती है या सिखाई जाएगी, इसे बताने से पहले आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नए कोर्स के बारे में बताता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि मुगलों और अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में शास्त्रों के बारे में कैसे पढ़ाया जाता था। और यही वो दौर था जब भारत को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया जैसे शब्दों से पुकारा जाता था, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान विलुप्त हो गया और हम अपने शास्त्रों से दूर होते चले। लेकिन अब इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉमर्स डिपार्टमेंट में 5 इयर्स इंटीग्रेटेड बीबीए और एमबीए कोर्स लॉन्च किया गया है। इसमें इंडियन मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट में भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के साथ ही रामायण, उपनिषद और चाणक्य नीति पढ़ाई जाएगी, ताकि मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स प्राचीन भारत के मैनेजमेंट स्किल और इकोनॉमी के बारे में समझ सकें। इस कोर्स में पहली बार स्टूडेंट्स बड़े उद्योगपतियों के स्मार्ट मैनेजरियल डिसीजंस और स्किल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे उद्योगपति जेआरडी टाटा, अजीम प्रेमजी, धीरूभाई अंबानी, नारायण मूर्ति, सुनील मित्तल, बिरला जैसे उद्योगपतियों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इससे कॉर्पोरेट के मुताबिक मैन पावर तैयार हो सकेगी। इस नए कोर्स में स्टूडेंट्स को अष्टांग योग की भी शिक्षा दी जाएगी, ताकि कठिन परिस्थितियों में किस तरह मन को शांत रखकर कड़े फैसले लेने की स्किल भी आप सीख सकें। भाई, अगर आप एम्प्लॉई हैं, बॉस ने अच्छा इंक्रीमेंट नहीं किया, भग से पारा चढ़ गया, या अभी तो बॉस को छोड़ूंगा नहीं, ये योग कीजिएगा शांत शांत, पहले अगला ऑफर लेटर ले लो, फिर बॉस को देखेंगे। या अगर बॉस है और नीचे एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, तो जाके उसको गाली देने से तो होगा नहीं। योग, शांत शांत, फिर उसको बैठा के बात करो कि दूसरा लाएंगे, तुम करोगे। यही सब सीखना है बॉस। इस कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप मैनेजमेंट को भी शामिल किया गया है। यानी शास्त्रों के साथ इस कोर्स की एक अच्छी बात यह है कि इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम होगा। मतलब यह हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ देगा तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर दूसरे साल पढ़ाई छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, जबकि 3 साल में बीबीए की डिग्री और 5वें साल में एमबीए की डिग्री मिल जाएगी। अब ये सब जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में हथियार डालने के बजाय धर्म की रक्षा के लिए कर्म का संदेश दिया। इसलिए गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन गीता उपदेश में कर्म के साथ साथ मैनेजमेंट के जो सूत्र बताए गए हैं, उन्हें सीख कर किसी भी सेक्टर में सफलता पाई जा सकती है। आज आपको भगवत गीता के वो श्लोक भी बताऊंगा जिनमें मैनेजमेंट को बारीकी से बताया गया है, लेकिन अगर इन्हें आसान भाषा में समझा जाए तो कहा जाता है कि अपने लक्ष्य पर फोकस करो, तभी आपको सफलता मिल सकती है। जबकि युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने भाइयों और गुरुओं को देखकर डिफोकस हो गए थे, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित होने के लिए कहा। अब यह बात भगवत गीता सिखाती है, लेकिन भगवत गीता पढ़ाए कौन मैनेजमेंट में? दूसरा सूत्र है कि अगर आप टीम लीडर और मैनेजर हैं तो अपने साथ काम करने वालों को लेकर चलिए साथ में।
खुद ऊपर चले जाइएगा और सब नीचे रहेंगे, ऐसे नहीं चलता बॉस। महाभारत में श्री कृष्ण पांडवों के गुरु भी थे और अर्जुन के सारथी भी थे। वो युद्ध की रणनीति भी सिखा रहे थे और अर्जुन की मदद भी कर रहे थे। अच्छा लीडर सिर्फ कमी नहीं बताता, बल्कि उन्हें ठीक करने की तकनीक भी सिखाता है, मार्गदर्शन भी करता है। यह भी गीता सिखाती है। कर्म करें, फल की चिंता ना करें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने फल यानी टारगेट के बारे में भूल जाएं। आप अपने टारगेट तो सेट करें, लेकिन उसकी चिंता करने की बजाय यह चिंतन करें कि वो कैसे पूरा हो सकता है। मतलब प्रोसेस पे ध्यान दें। काम करते वक्त पूरे टाइम टारगेट होगा, टारगेट होगा, टारगेट पूरा होगा, यह नहीं सोचिए। करते चले जाइए, टारगेट को ध्यान में रखें। वो कौन सा काम या रणनीति हो सकती है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, इस पर फोकस कीजिए। मैनेजमेंट का एक सूत्र यह भी है कि आपने अपने काम पर अहंकार न करें। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों को इस बात का अहंकार हो गया था कि वो युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा हैं। लेकिन फिर भी कौरव हार गए थे। नया कौशल सीखें, यानी खुद को लगातार अपडेट करें। युद्ध के मैदान में कृष्ण लगातार पांडवों को अपनी रणनीति अपडेट करने के लिए गाइड कर रहे थे। किस दुश्मन को किस तरह मारा जाएगा, इसके बारे में अपडेट कर रहे थे। ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। महाभारत में भी कौरवों के पिता राजा धृतराष्ट्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुर्योधन की गलतियों को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। तो ऑफिस में भी कोई लल्लो चप्पो कर रहा है, बॉस 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 किए हुए है, तो उसकी गलतियां छुपाइए मत, इससे ऑफिस डूब जाएगा। इसलिए गलत आदमी को सपोर्ट करने की सजा पूरी कंपनी को चुकानी पड़ सकती है। यह भी गीता सिखाती है, सीखिएगा तब तो। गीता के इन सूत्रों को समझकर आप भी अपनी लाइफ में मैनेजमेंट गुरु बन सकते हैं। अब आपको भगवत गीता के कुछ श्लोक बताता हूं जिनके भावार्थ को समझकर आप मैनेजमेंट की स्किल्स बढ़ा सकते हैं, जैसे इस कोर्स में होगा। और ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं जिन्हें गहराई से समझा जा सकता है। जैसे एक श्लोक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ आए संभवामि युगे युग। यानी साधु पुरुषों के रक्षण, दुष्कृत्य करने वाले के नाश तथा धर्म संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। यहां साधु नाम का मतलब अच्छे कर्मों से, यानी अच्छी नीतियों को अपनाएं, गलत बातों और नेगेटिविटी से दूर रहें। धर्म को स्थापित करें, यानी अपनी कंपनी में सही विचार और अच्छे आदर्शों को स्थापित करें। छोटे मोटे लालच के चक्कर में सिद्धांतों के साथ समझौता ना करें। अब सोचिए कितनी गूढ़ बात है, लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं, कोई बताता नहीं। दूसरा श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पम वापस्यसि। यानी सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी जिन लोगों पर सुख दुख यानी या हानि और लाभ का जल्दी असर होता है, वो लंबे समय तक टिक नहीं पाते। यानी जरा से नुकसान से हार मान लेना और थोड़े से प्रॉफिट मिलने पर बम बम हो गए, अहंकार पाल लिया, ऐसे लोग लंबे समय तक अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। मतलब इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। बुरा वक्त है तो एकदम गर्त में मत चले जाइए, और अच्छा है तो आसमान में मत चले जाइए। बैलेंस रखिए। तीसरा श्लोक है, ब्रह्मण याध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमी वाम्भसा। यानी जो कर्म योगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता। यानी जो व्यक्ति गलत नीतियों के बजाय सही रास्ते पर चलता है, वो कभी गलत निर्णय नहीं लेता। अपने आसपास गलत लोगों के होने के बावजूद उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता। ऐसी कितनी ही महान बातें, कितने ही काम की बातें, और जीवन जो कुरुक्षेत्र से कम नहीं है, उसको उसमें लड़ने की ताकत देने वाली बातें भगवत गीता में। पहले पढ़ते थे, सीखते थे, भारत विश्वगुरु था, अब फिर विश्वगुरु बनने जा रहा है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ाना भी शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है ऐसी चीजें स्कूल कॉलेजेस में और पढ़ाई जाएंगी, तो छात्रों के लिए भी, जो आजकल हम देखते हैं ना, बड़ा कंपटीशन में लोग फंस जाते हैं, कभी सुसाइड कर रहे हैं, कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, उससे भी निकलने में ये चीजें मदद कर पाएंगी। पाठशाला